एक ऐसी जगह जहां श्रीलंका के बीच में आपको मिलता है इंग्लैंड का वेदर, चाय के पहाड़ और फेरीटेल वाइब्स। कैंडी और एला के बीच में है ये परफेक्ट स्टॉप। तो फिर चलिए आज हम आपको ले चलते हैं श्रीलंका की सबसे ठंडी और सबसे खूबसूरत जगह, जो कि है नुवारा एलिया, जिसे लोग प्यार से कहते हैं लिटिल इंग्लैंड ऑफ श्रीलंका। सबसे पहले हम आए हैं नुवारा एलिया की आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस पर। ये जगह देख के लगता है कि आप श्रीलंका में नहीं बल्कि यूरोप के किसी छोटे से टाउन में आ गए हो। ये पोस्ट ऑफिस ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में यानी कि 1894 के आसपास बना था। रेड ब्रिक बिल्डिंग, स्लोपिंग रूफ और ओल्ड स्कूल डिजाइन, सब कुछ आज भी बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व किया है। यहाँ आके हमने एक सिंपल सा काम किया, कुछ पोस्ट कार्ड पिक किए, अपना मैसेज लिखा और उसमें क्यूट सा स्टैम्प लगाया और फिर आप उसे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में सेंड कर सकते हो और सिर्फ 50 रुपीज में। आप यहाँ से अपनी फीलिंग्स या ट्रैवल मेमोरीज किसी अपने तक पहुँचा सकते हो। ये एक्सपीरियंस आपकी ट्रैवल मेमोरीज को और भी स्पेशल बना देता है। पोस्ट ऑफिस विजिट करने के बाद हम पहुंचे एक ऐसी जगह जिसका कनेक्शन सिर्फ हिस्ट्री से नहीं बल्कि रामायण से गहरा जुड़ा हुआ है। ये है अशोक वाटिका, जिसे आज सीता अम्मन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और ये वही पवित्र जगह है जहाँ माँ सीता को लंका लाने के बाद रखा गया था। यहाँ आपको हनुमान जी के फुटप्रिंट के भी दर्शन मिलते हैं। ये वही जगह है जहाँ राम जी की दी गई अंगूठी हनुमान जी ने माता सीता को दी थी। मंदिर के पास ही छोटी सी रिवर बहती है, जहाँ माना जाता है कि माता सीता स्नान किया करते थे। मंदिर बिल्कुल नेचर की गोद में बना हुआ लगता है, जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई रश नहीं, सिर्फ पानी का फ्लो। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं लगता बल्कि एक जीती जागती रामायण की कहानी जैसा फील देता है। अब हम आ गए हैं नुवारा एरिया का सबसे पॉपुलर और वेल मेंटेन टूरिस्ट स्पॉट, जो कि है ग्रेगरी लेक। यहाँ की एंट्री टिकट है 1000 LKR, जिसमें आप पूरा लेक साइड एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो। लेक के आसपास पूरा वॉकिंग ट्रैक है। ठंडी हवा के साथ ये जगह बिल्कुल रिलैक्सिंग फील देती है। अगर आप यहाँ एक्टिविटीज एंजॉय करना चाहते हो तो बोटिंग, साइकिलिंग और जेट स्की जैसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमने यहाँ शेयरिंग बोट एक्सपीरियंस चूज किया, जो अराउंड हाफ एन आवर का होता है। बोट से लेक के बीच जाके पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है, माउंटेन्स, ग्रीनरी और वाटर रिफ्लेक्शन के साथ में। बोट से नुवारा एरिया की बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत दिखती है। आप सोच रहे होंगे कि ये जगह यूरोप जैसी क्यों लगती है, तो इसका रीजन हिस्ट्री में है। ब्रिटिश टाइम में जब श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था, तब ब्रिटिश ऑफिसर को यहाँ का वेदर इतना पसंद आ गया कि उन्होंने इस जगह को अपना समर रिट्रीट बना दिया। 1800 मीटर्स की हाइट की वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंग्लैंड जैसा रहता है। इसी वजह से लोग आज भी इस जगह को लिटिल इंग्लैंड के नाम से जानते हैं और ऑनेस्टली फील भी कुछ वैसी ही आती है। और अगर आप नुवारा एरिया विजिट कर रहे हो तो ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, थोड़ा रिलैक्स और एंजॉय करने के लिए भी परफेक्ट है। अब हम आ गए हैं थोड़ी सी ऑफबीट हिडन लोकेशन पर। ये है बाम्बुरू एला वाटरफॉल, जो नुवारा एरिया का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल में से एक माना जाता है। यहाँ की एंट्री टिकट अराउंड 700 LKR है। एंट्री के बाद वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए लगभग हाफ एन आवर का ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, बीच बीच में स्मॉल स्ट्रीम्स और फ्रेश माउंटेन एयर के साथ। ट्रैक थोड़ा टायरिंग हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप वाटरफॉल के पास में पहुंचते हो सारी थकान गायब हो जाती है। क्राउड यहाँ काफी कम था, मतलब ना के बराबर ही था, इसलिए ये जगह बिल्कुल पीसफुल और रॉ नेचर फील देती है।
अगर आप नुवारा एलिया में टूरिस्टी स्पॉट्स के हटके कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो बम्बुरू एला वाटरफॉल डेफिनेटली एक मस्ट विजिट प्लेस है। कुछ जगह फेमस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अच्छी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा एफर्ट चाहिए होता है। श्रीलंका पूरी दुनिया में अपनी शिलोन टी के लिए फेमस है, और अगर आप नुवारा एलिया आए हो और टी फैक्ट्री विजिट नहीं किया तो ऑनेस्टली आपने काफी कुछ मिस कर दिया। इसीलिए हम आए हैं डमरो टी फैक्ट्री, जहाँ टी सिर्फ पी नहीं जाती बल्कि समझी भी जाती है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्री कम्प्लीटली फ्री है। आपको यहाँ फ्री गाइडेड टूर भी मिलता है। गाइड छोटे ग्रुप में लगभग 5 से 6 लोगों के साथ पूरा टी मेकिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। हर स्टेप को इतनी डिटेल में समझाया जाता है कि टी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक क्राफ्ट लगने लगती है। फ्रेश लीव्स से लेकर ड्राइंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन और पैकिंग तक, और फिर लास्ट में आप सिलोन टी का फ्री टेस्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ से आप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टी डायरेक्टली फैक्ट्री प्राइस पर बाय कर सकते हो, जो सुवेनियर्स के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। इस जगह पर आकर एक्चुअली समझ आता है कि नुवारा एलिया को लिटिल इंग्लैंड क्यों कहा जाता है। छोटे छोटे कॉलोनिकल स्टाइल कॉटेजेस, स्लोपिंग रूफ्स, चिमनीज और वुडन विंडोज, बिल्कुल यूरोपियन पोस्टकार्ड जैसा सीन। वैसे तो ब्रिटिश टाइम में ये कॉटेजेस ऑफिसर्स के लिए बनाए गए थे, और आज इनमें से काफी कॉटेजेस को स्टे प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब आप सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि यहाँ रह भी सकते हो। अगर आप नुवारा एलिया में एक प्रॉपर लिटिल इंग्लैंड फील के साथ स्टे चाहते हो तो ये कॉटेजेस में रहना एक परफेक्ट ऑप्शन है। हमें इस जगह को सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि इस जगह को प्रॉपरली फील भी करना था, इसीलिए हमने एक हिलटॉप स्टे बुक किया। यहाँ से आपको पूरी वैली का वाइड व्यू मिलता है। सुबह सुबह क्लाउड्स आपके रूम के बिल्कुल पास से मूव करते हैं, और शाम को जब टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होता है तब ठंडी हवा के साथ सराउंडिंग्स और भी पीसफुल लगता है। सिटी के नॉइज से दूर ग्रीन हिल्स के बीच रहना एक अलग ही काम देता है। चाहे आप कपल हो, फैमिली के साथ हो या सिर्फ नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक अच्छा हिलटॉप स्टे आपके नुवारा एलिया का एक्सपीरियंस ट्रूली मेमोरेबल बना देता है। ये थी हमारी नुवारा एलिया की जर्नी। नेक्स्ट एपिसोड में हम निकल रहे हैं ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है एला, जहाँ मिलेंगी ड्रामेटिक माउंटेन व्यूज, वाटरफॉल्स और फेमस ट्रेन जर्नी, और श्रीलंका का एक बिल्कुल डिफरेंट साइड।